काफी हौसला और इंग्लिश सब्जेक्ट पर कमांड होने के लिए बहुत जरूरी है। बच्ची ने बहुत साहस किया, तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सब लोगों की। और इनको प्रशस्ति पत्र और मूवमेंट देने के लिए शिक्षक हैं, और शिक्षक हमेशा सीखते रहे। कुमार मिल रहा है कि वहां से की बच्ची को भी सम्मानित करने का अवसर मिला। कुनियन पाल, कृष्णकांत पाल, मयंक बघेल पुत्र श्री दिनेश बघेल, वरिष्ठ नेता शिवपुरा से अहिल्या जो कि प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज बरवारा। .4% अंक प्राप्त किए हैं। इनको प्रशस्ति पत्र देने के लिए अंक प्राप्त किए हैं। अंक प्राप्त किए हैं। इसको प्रशस्ति पत्र अध्यापिका शशि और प्रबंधिका विमलेश आए, और संदीप का प्रशस्ति पत्र और किए हैं। और इनके होलकर लोक माता अहिल्याबाई होलकर भारत श्री गौरव आर्य जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीनिवास बघेल जी सिलपुरा से मोहनपुरा से आए। आदरणीय योगेश बांसुरी से मंच पर आ जाए। शांति स्वरूप जी एटा से पधारे हैं। आदर वो लोग हैं जो हमारे समाज को दिशा और दशा देते हैं। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र बघेल जी सभासद, स्वागत। राकेश बघेल प्रबंधक,
मंच के लोगों का हृदय से वंदन और आप सब लोगों विश्व रच राखा जो जस करियस तो फल चाखा। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जो लोग तेल पानी से स्नान करते हैं, नहाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर बनाते हैं। जो लोग तेल और पानी से नहाते हैं वो अपना शरीर बनाते हैं, और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं। हमारे बच्चों ने जो हाई स्कूल और इंटर में अंक प्राप्त किए हैं, एक्चुअली मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। उनके गार्जियंस का, उनके मम्मी पापा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज समाज और सर्वजन हिताय के लिए कार्य करता है, और दूसरे वो जो स्वजन हिताय और स्वजन सुखाय के लिए कार्य करता है। तो जो लोग स्वजन हिताय और स्वजन सुखाय के लिए कार्य करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए कार्य करते हैं। और इस दुनिया में क्या उनको मिलता है? खांदा पींदा जीता मर जाता है। क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। लेकिन जो सर्वजन हिताय, जो सबके हित के लिए कार्य करते हैं, सर्वजन सुखाय, जो सबके सुख के लिए कार्य करते हैं, वो पूजे जाते हैं। उनकी इबादत की जाती है, उनका अभिनंदन किया जाता है, उनका माल्यार्पण किया जाता है। आज का जो परिवेश है इसी से संबंधित है। आज हम देख रहे हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती हम मना रहे हैं। माता अहिल्याबाई होलकर की हम जयंती मना रहे हैं। क्यों? इनके भक्त के भी तमाम लोग होंगे, उनकी भाई क्यों नहीं जयंती मनाते? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कार्य किया या अपने परिवार के लिए कार्य किया। तो इनके भाव को अपने अंतरंग में संजोते हुए जो लोग कार्य करते हैं, वही लोग पूजे जाते हैं, वही लोग इबादत के हकदार बनते हैं। हमारी माता अहिल्याबाई होलकर जी भी उनमें से एक है। चाहे वो अम्बेडकर जी हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वो अम्बेडकर जी हो और चाहे वो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हो, कोई भी महापुरुष हो, तो जो पसीने से नहाते हैं वो महान बनते हैं, उनको हम महापुरुष कहते हैं। और वही संसार में पूजे जाते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है, उन्हीं का माल्यार्पण किया जाता है, समय समय पर याद किया जाता है। मैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि राम और रावण में कोई फर्क नहीं है, राशि एक ही है दोनों की। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए और रावण सिर्फ रावण रह गया। क्यों? क्योंकि राम ने समरसतापूर्ण कार्य किए, सरस कार्य किए, सरलतापूर्ण कार्य किए, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। भेलनी के झूठे बेर खाए, ये क्या है? भेलनी के बेर खाना केवट से संवाद करके गंगा के उस पार जाना। मैं बहुत शॉर्ट में आपको अपनी बात बताना चाहता हूं कि भेलनी के झूठे बेर खाने से राम को, आप लोग को मालूम होना चाहिए, उस समय के जो लोग थे उन्होंने राम को, मेरा निवेदन है आप सभी भाई बहन, सभी नौजवान और सभी छात्र और छात्राओं से मैं एक विनती करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि कर्म को प्रधानता दें, मेहनत करें,
श्री राम 14 वर्ष के लिए नंगे पैर वनवास चले गए। ये एक साधना है, ये एक त्याग है, ये एक बलिदान है। और जो बलिदान कभी बेकार नहीं जाते, और जो त्याग करता है, तपस्या करता है, कर्मठता से काम करता है, उसमें मधुरता और सरलता रहती है, सरलता रहती है। ऐसा जो कार्य लोग करते हैं, उनकी इबादत होती है, पूजा होती है। जैसे कर्मठ बच्चों को आज मंच से नवाजा गया, पुरस्कार दिया गया, फूल फूल प्रशंसा की गई, ये उनके पसीने का ही परिणाम है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जो लोग हिंदुस्तान में किसी महापुरुष ने सनातन की संस्कृति को बचाने के लिए इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया। जय हिंद, जय भारत। भाई के चरणों में अपने श्रद्धा रूपी स्मरण करते हुए आज लोक माता अहल्याबाई होलकर की मूर्ति के अनावरण के मौके पर मंच को सुशोभित कर रहे अहल्याबाई होलकर समिति के सम्माननीय अध्यक्ष 672 कश्मीर से कन्याकुमारी तक मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया होगा, वो महान शक्ति क्या होगी। एक मूर्ति के अनावरण के लिए कितनी शक्ति लगानी पड़ती है, इससे एहसास होता है कि एक नेक कार्य करने के लिए कितनी बाधाएं आती हैं। इसलिए मैं तो सुबह देख रहा था हवन में भी और यहाँ भी कोई मातृ शक्ति की उपस्थिति है। मैं इसको प्रणाम करता हूँ कि आपका जो सहयोग होता है कि बेटियां तो हिस्सा होती हैं कि जब हम घर से चलते हैं तो लोग पूछते हैं बेटियां और पत्नियां के कहाँ जा रहे हो। जब बेटी को ही मालूम हो गया, पत्नी को पता होगा, तो उस कार में रोड़ा बाधा नहीं बनेगी। पर ऐसी महान विभूति वीरांगना अहल्याबाई होलकर जो हमारे समाज का गौरव बढ़ाया, और इन्होंने इतने मंदिर का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया, धर्मशालाएं, भोजनालय, और कितने लोगों का, जबकि लोग कहते हैं समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं नहीं, समाधान खोजना चाहिए। समस्याएं तो जिंदगी, यदि इंसान है तो उसको समस्याएं तो पैदा रहती हैं। लेकिन अहल्याबाई होलकर को देखिए कितनी समस्याएं थी कि वो उसका विवाह 8 वर्ष में कर दिया गया हो। उस बेटी को क्या चेतना होगी उस टाइम, और समय पर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाल विवाह हुआ, फिर विधवा हुई, बेटा चला गया, बेटी चली गई, पति चले गए, ससुर चले गए, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा को नहीं छोड़ा। क्योंकि कहते भी ये लोग कि क्या करेगा प्यार वह इंसान को, और क्या करेगा प्यार वह भगवान को। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न सका प्यार जो इंसान को। ऐसी वीरांगना अहल्याबाई होलकर के चरणों में हम पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हे मातेश्वरी, आप समय समय पर जिन समाजों को, हम जैसे समाजों को तथा समस्त समाज को दिशा निर्देश देती रहे, और आने वाली पीढ़ियों को भी निवेदन करता हूँ। और उसके बाद समाज की सेवा का, जो स्वयं अपनी सेवा के लिए आदमी कहता बहुत परेशानियां, बहुत समस्याएं हैं, और ये नहीं खोजता। समस्याएं तो है, लेकिन समाधान भी, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न बना हो। ऐसी समस्याओं के साथ समाज को प्रेरणा देने वाली अहल्याबाई होलकर। और मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से कार्य कर सकता है, लेकिन इस अप्रूव्ड कॉलोनी आवास विकास जैसे स्थान पर और इस पार्क में आपने कोई न कोई चेतना, आपने कहीं न कहीं से इतिहासों से, किताबों से, समाजों से सीखा होगा। उन पद चिन्हों पर चलकर आपने एक अमिट छाप छोड़ी है कि आपने मातेश्वरी अहल्याबाई होलकर की मूर्ति की स्थापना करके आने वाली पीढ़ियों को भी ये दिखाया है कि हम इसके वंशज हैं, और हमें भी, और प्रत्येक व्यक्ति को समय निकालकर अपनी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, व्यापार के बाद समाज के लिए जो भी समय 1 घंटा उसके लिए भी देना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि केवल जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो उससे भी उद्धार होगा। मैं तो ये कहता हूँ, शिक्षा के साथ जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पुरस्कृत किए गए हैं, मैं कहता हूँ सुबह कम से कम 4 अखबारों को पढ़ा करो। क्यों? समाज की जो कुरीतियां और समाज में जो विधाएं जो पैदा होती हैं, उनको अखबारों के माध्यम से पता लगता है। आज तो
सोशल मीडिया है और काफी सुविधाएं हैं जिनसे हमें आपको जानकारी लगती रहती है। तो इसी के साथ क्योंकि मैं ज्यादा समय न खींचकर मैं यहाँ की अहिल्याबाई होलकर समिति को पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक दो लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये दुनिया है औरों के हित जीने वाले लोग अमर हो जाते हैं, क्योंकि ये अमिट कार्य है। अपना निजी कार्य तो दुनिया जिंदगी भर करेंगे, हर व्यक्ति करता है, एक से एक बड़ा कार्य करता है, उसकी प्रशंसा नहीं होती है, लेकिन ये कितना भी आपको छोटा सा लग रहा हो, ये समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य है। इसी के साथ मैं अधिक न बोल के या उपस्थित सभी छोटे हों या बड़े हों, बैठे हों खड़े हों, सहयोग कार्य हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने अमूल्य समय निकालकर अपनी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर को समय दिया, इसके लिए आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी मूर्ति का स्थापना कराएं, कहीं भी कराएं, लेकिन 11,000 की रसीद यहाँ से और जो भी सहयोग होगा वो समिति हमारी हमेशा आपका उत्साहवर्धन करते थे। 7 तारीख को अहिल्याबाई होलकर की झांकी